हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स एक कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी होता है बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया जाता है इनकम एंड प्रॉफिट पर ऑफ अ पर्सन, और इनडायरेक्ट टैक्स ये इम्पोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। टैक्स पेयर कौन होता है? डायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स पेयर इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म एंड कंपनीज हो सकते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ये एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर इम्पोज किया जाता है, या इसका जो टैक्स पेयर होता है वो एंड कंज्यूमर होता है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेशन टू द टैक्स पेयर अलोन। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ उस पर्सन के थ्रू ही पे किया जाता है जिस पर ये लगाया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स इसका एप्लीकेशन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैन पर होता है। जैसे कोई रॉ मटेरियल पर सबसे पहले टैक्स लगाया गया, रॉ मटेरियल से वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हुआ, उस पर भी टैक्स लगाया गया कुछ परसेंट, एंड जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया तब उस पर भी कुछ परसेंट टैक्स लगाया जाता है। इस तरह से ये डिफरेंट स्टेज पर टैक्स लगाया जाता है। टैक्स बर्डन क्या होता है? टैक्स बर्डन डायरेक्ट टैक्स के केस में फॉल करता है डायरेक्टली इंडिविजुअल पर, और वो इसे शिफ्ट नहीं कर सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन जो होता है वो शिफ्ट किया जा सकता है एंड कंज्यूमर पर। कौन कौन करता है? मैन्युफैक्चरर करता है, सर्विस प्रोवाइडर कर सकता है, मैन्युफैक्चरर इंटरमीडियरीज पे करता है, और इंटरमीडियरीज फाइनल कंज्यूमर पर ये इम्पोज कर देता है या बर्डन को शिफ्ट कर देता है। ट्रांसफरेबिलिटी क्या है? कांट बी ट्रांसफर टू एनीवन एल्स। जिस पर लगाया जाता है वही पे करेगा, इसमें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ट्रांसफ़र किया जाता है टैक्स पेयर के थ्रू। एक टैक्स पेयर दूसरे पे ये ट्रांसफ़र कर देता है, दूसरा तीसरे पर, और इस तरह से एंड कंज्यूमर पर एट द एंड उसे पे करना पड़ता है। कवरेज क्या है? कन्फाइंड टू एन एंटिटी और इंडिविजुअल टैक्स पेयर डायरेक्ट टैक्स के केस में। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि इसका कवरेज बहुत बड़ा हो जाता है, वाइड कवरेज होता है, बिकॉज ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी आर टैक्सेबल, या टैक्स पेयर होते हैं और उन पर टैक्स लगाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स के कॉस्ट के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हाई होता है, और इसमें बहुत सारे एग्जम्पशन भी दिए जाते हैं बेसिकली, जैसे 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन सैलरी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में एंड अदर हेड में भी दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इसमें लेसर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, क्योंकि एक स्टेबल, कन्वीनियंट होता है इसका कलेक्शन। टैक्स एवेजन डायरेक्ट टैक्स के केस में ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये असेसी के इनकम पे लगाया जाता है और वो अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा दिखा करके अपने इनकम को कम कर सकता है, और इस तरह वो टैक्स एवेजन कर सकता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ये पॉसिबल नहीं है। एलोकेटिव इफेक्ट्स डायरेक्ट टैक्स के केस में हैव गुड एलोकेटिव इफेक्ट सिंस दे पुट लेस बर्डन ऑन द कलेक्शन। बट इन डायरेक्ट टैक्स के केस में एलोकेटिव इफेक्ट्स नॉट एज गुड एज दोज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इन्फ्लेशन क्या करता है? डायरेक्ट टैक्स में इन्फ्लेशन हेल्प करता है डायरेक्ट इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में। कैसे? क्योंकि ये हायर इनकम सेक्शन वाले पर्सन पे लगाया जाता है, इसलिए जब उनका इनकम कम हो जाता है तो ये कुछ हद तक रिड्यूस करता है इन्फ्लेशन को। एंड इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ये इंक्रीज़ करता है इन्फ्लेशन को। कैसे? जैसे कोई प्रोडक्ट का मान लीजिए प्राइस 50 रुपीज़ है, बट उस पर 10% टैक्स लगाकर उसका प्राइस 55 रुपीज़ कर दिया गया, जिससे उसका प्राइस बढ़ा और इन्फ्लेशन इससे इंक्रीज़ हुआ। ओरिएंटेशन क्या है? डायरेक्ट टैक्स डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट को, और ये लेसर सेविंग को प्रमोट करता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स ये ग्रोथ ओरिएंटेड होता है और इनकरेज करता है सेविंग को। मोड ऑफ प्रोग्रेस डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और ये रिड्यूस करता है इन रेगुलरिटीज़ को, इन इक्वेलिटीज़ को, और इनडायरेक्ट टैक्स ये रिग्रेसिव नेचर का होता है और ये एनहांस करता है इन इक्वेलिटीज़ को। एग्जाम्पल क्या है? डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स हो सकते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, etc।